तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा मंडराने लगा है। यूक्रेन ने हाल ही में जो सबसे बड़ा हमला अंजाम दिया है, उसने पूरी दुनिया की नजरें इस जंग पर फिर से गड़ा दी। इस हमले को स्पाइडर वेब ऑपरेशन का नाम दिया गया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी योजना बेहद गुप्त और रणनीतिक थी, जहां इस कार्रवाई में यूक्रेन को करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन जिस साहस और सटीकता से यह हमला किया गया, उसने रूस को भी असमंजस में डाल दिया। देखिए इस रिपोर्ट को। स्पाइडर वेब ऑपरेशन, ये वो ऑपरेशन है जिसने रूस को हिलाकर रख दिया है और ये सवाल भी पैदा कर दिया है कि क्या ये ऑपरेशन तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक बड़ी चेतावनी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया सांसें थामे इस टकराव का अगला कदम देख रही है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर वो तबाही मचाई जिसकी दुनिया दाद दे रही है। यहाँ तक कि इस हमले की तुलना अमेरिका के पर्ल हार्बर अटैक से भी की जा रही है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इस हमले में रूस के 41 विमान तबाह हुए हैं। रूस ने 34% परमाणु हथियार सक्षम विमान खो दिए हैं। वहीं इस हमले में नुकसान की अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये देखकर दुनिया हैरान है कि आखिर कैसे यूक्रेन ने एक दिन में रूस के 5 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, ये इतिहास बन चुकी हैं। यूक्रेन से इन एयरबेसेस की दूरी लगभग 6,000 किलोमीटर तक की है। यही नहीं, यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमले में रूस के कम से कम 40 बॉम्बर्स को तबाह किया है। यूक्रेन का यह हमला उस वक्त हुआ जब दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में एक बैठक होने वाली थी। यूक्रेन 40 एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने का दावा भी कर रहा है, जिसमें Tu-95, Tu-22 बम वर्षक भी शामिल है। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम थे। यूक्रेन ने ये कहा कि उसकी सुरक्षा सेवा यानी कि SBU ने इस हमले की तैयारी 11 महीने में की थी। लेकिन बैठक से ठीक पहले इतना विनाशक हमला करना हैरान करने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं वो 5 एयरबेस जिन पर यूक्रेन ने धावा बोला। बेलाया एयरबेस, इरकुत्स्क ओब्लास्ट 4,300 किलोमीटर दूर। ओलेनिया एयरबेस, मुर्मांस्क ओब्लास्ट 3,674 किलोमीटर दूर। डायगिलेवो एयरबेस, रियाजान ओब्लास्ट 2,161 किलोमीटर दूर। इवानोवो एयरबेस, इवानोवो ओब्लास्ट 2,000 किलोमीटर दूर। अमूर एयरबेस, अमूर ओब्लास्ट 6,000 किलोमीटर दूर। यूक्रेनी एजेंसी ने कहा कि उन्होंने यह हमला इसलिए किया ताकि रूस की बमबारी रुक सके, क्योंकि लगभग हर रात रूसी विमान यूक्रेनी शहरों पर लगातार हमला करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस हमले से रूस को काफी नुकसान पहुंचा होगा। यूक्रेन ने यह भी कहा कि उसके ड्रोन मिशन आगे भी इसी तरह जारी रहेंगे। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ड्रोन को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया और फिर उन्हें लॉरियों में रखे लकड़ी के कैबिनों के नीचे छुपाया गया। जब हमला करना था तो इन्हीं ट्रकों से ड्रोन को लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 2 जून को होने वाली बातचीत से पहले रूस पर दबाव बढ़ाना चाहते थे। रूस का प्रतिनिधि मंडल, जिसका नेतृत्व क्रेमलिन के सहायक व्लादिमीर मेरेंस्की कर रहे हैं, वो तुर्की पहुंचे। जानकारों का कहना है कि पुतिन ऐसे हमलों के बाद चुप नहीं रहेंगे और उनका बदला खौफनाक हो सकता है। लिहाजा अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कहने पर किए गए इस हमले से शांति का रास्ता खुला है या फिर दुनिया एक विनाशकारी परमाणु संघर्ष की तरफ अब निकल चुकी है। इन हमलों के बाद डर है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मई को पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी जरूरत आगे भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2022 में जो शुरू हुआ था, उसे उसके नतीजे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत और साधन भी है जो रूस को चाहिए। जबकि पिछले साल पुतिन ने रूस की परमाणु नीति को अपडेट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब भी कर सकता है जब उस पर किसी ऐसे देश द्वारा हमला किया जाए जिसके पास परमाणु हथियार है और जो सामान्य हथियारों से हमला कर रहा हो।
साथ ही ये जानना भी अहम है कि 2 जून को रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत लगभग 20 मिनट तक चली, जिसमें कैदियों की अदला बदली पर रजामंदी भी बनी। लेकिन यहाँ जेलेंस्की का एक बयान बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। दरअसल जेलेंस्की ने कहा कि रूस को नुकसान से समझ में आएगा और वे कूटनीति की तरफ जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को हुआ हमला पुतिन के लिए बेहद अपमानजनक है, इसलिए आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन पर ड्रोन की बजाय बड़ी मिसाइलों से भी हमला कर सकता है। हालात कुछ ऐसे बने हैं कि रूस ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसका दुश्मन सस्ते से ड्रोन से उनके सैकड़ों हजारों करोड़ के लड़ाकू विमानों को उन्हीं के घर में आकर तबाह कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। देश में एक बार फिर